आज की इस श्रृंखला में हम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जन्म कथा के बारे में सुनेंगे। दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए कोई पुत्र रूपी कोई वंशज नहीं था। उन्होंने पुत्र का कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत्र ने कहा एवं सलाह दिया कि वह ये यज्ञ के लिए सिरिंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्म गुरु भी थे, धार्मिक मंत्री भी थे। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु का ही था। अतः वशिष्ठ जी का आज्ञा लेकर ही दशरथ ने सिरिंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। सिरिंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ को भली भांति पूर्ण करवाया तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापत्य पुरुष का उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग, एक चौथाई, दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा, 1/8वां, उन्होंने केकई को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को ही दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ केकई को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा भी नहीं खाएगी। अब केकई को अपना हिस्सा पहले खा लिया और पश्चात में सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत केकई से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से जन्म हुए।